हेलो नमस्कार सभी शिक्षक साथियों को। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को हम कैसे प्रमोट करें, या हमारे शाला में जहाँ तक कक्षा उन बच्चों को हम शिक्षा पोर्टल पर किस तरह से प्रमोट करें। इसके लिए सीधे हम किसी भी गूगल क्रोम में जाएंगे और वहाँ पर जाने के बाद हम ब्राउज़र में शिक्षा पोर्टल लिखेंगे। जैसे हम शिक्षा पोर्टल लिखते हैं और उसको सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद हमारे सामने मध्य प्रदेश स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट वाला ऑप्शन आएगा। हम इसको सिलेक्ट करते हैं। अब सिलेक्ट करने के बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा शिक्षा पोर्टल का। अब हमारा मोबाइल में हमें मोबाइल को डेस्कटॉप मोड पे करना है। इस तरह से मोबाइल खुलता है। तो आप अपने मोबाइल को डेस्कटॉप सीट पे करने के लिए जो बटन दिख रही है, थर्ड डॉट दिख रहे हैं, डॉट को आपको सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद आपके मोबाइल को डेस्कटॉप सीट पे करना है। जो यहाँ पर जो दे रखा है चेक बॉक्स को हमें क्लिक करना है। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो इस तरह का पोर्टल हमारे मोबाइल खुल जाएगा। अब हमें हमारे आसान तरीके से हमें मोबाइल में हमें लॉगिंग होना है। लॉगिंग होने के लिए हमारे सामने लॉगिंग वाले ऑप्शन, थोड़ा मोबाइल को जूम करेंगे और जूम करने के बाद हमारे सामने जो लिखा है गेस्ट यूज़र के जस्ट सामने जो एरो का निशान दिख रहा है, इस वाले एरो के निशान को हम सिलेक्ट करते हैं। जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह का हमें सामने पेज खुलेगा। ये पेज में हमें यूज़र नेम और हमारा पासवर्ड हमसे पूछेगा। तो यूज़र नेम और हमारा पासवर्ड हमें यहाँ पर, यूज़र नेम में हम हमारा यूनिक कोड डालेंगे, पासवर्ड में हमारा यूनिक कोड वाले जो पासवर्ड है बट हम यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे हम यहाँ पर हमारा यूनिक कोड और पासवर्ड डालने के बाद हम लॉगिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो पोर्टल पे हम लॉगिंग हो जाएंगे। पोर्टल पे हमें बहुत तरह का विंडो खुलेगा। तो हमें थोड़ा मोबाइल को जूम करना है और जूम करने के बाद हमें मेन मेनू वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे हम मेन मेनू वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी टैब खुलेगा। इसमें लिखेगा स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल बैंक, नव प्रवेशित, बहुत सारा ऑप्शन खुलेगा। तो हमें इसमें थोड़ा सा एक्सप्लोर करके हमें एडमिशन मैनेजमेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। एडमिशन मैनेजमेंट, जैसे हम एडमिशन मैनेजमेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का विंडोज़ हमारे मोबाइल में खुलेगा। थोड़ा हम मोबाइल को जूम करेंगे, बहुत आसान प्रक्रिया आप एक बार करेंगे तो आप करना स्टार्ट हो जाएंगे। अब हमारे सामने यहाँ भी कुछ ऑप्शन खुला, होम, एडमिशन मैनेजमेंट, टीसी, रोल लिस्ट और प्रोफाइल शीट। तो हमें यहाँ पर आज हमारे बच्चों को हम प्रमोट करना सीख रहे हैं। तो कैसे हम प्रमोट करेंगे और किस तरह से मैपिंग करेंगे, दोनों ही प्रोसेस आपको उसके बारे में बताएंगे। तो हमें सबसे पहले बच्चों को प्रमोट करना है। तो प्रमोट करने के लिए हम सबसे पहले एडमिशन मैनेजमेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। जैसे एडमिशन मैनेजमेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने न्यू एडमिशन फॉर्म 1B और प्रमोट स्टूडेंट एंड हायर क्लास, मतलब हमारे बच्चों को आगे वाली क्लास में हमें कैसे प्रमोट करना है। इसलिए हम सेकंड वाले ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे हम सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का, इसमें साथियों हमारे स्कूल का नाम, हमारे स्कूल का डाइस कोड और हमारे स्कूल की नेम और ब्लॉक रहेगा। अब हमें इस पर काम करना है। तो इस पर काम करने के लिए हमारे सामने दे रखा है एडमिशन ईयर। अब हमें एडमिशन ईयर 24-25 में काम करना है। एडमिशन ईयर 24-25 को हम सिलेक्ट करते हैं। एडमिशन ईयर 24-25 को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमारे सामने यहाँ पर रहेगा, पूछ रहा है प्रीव्यू क्लास, कौन सी क्लास को हम सिलेक्ट करते हैं। तो हम जैसे इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने हमारी शाला में जितनी भी क्लासेस है 1 से 10, 1 से 5, 1 से 8 या 1 से 12, जो भी क्लास हमारे इस डाइस कोड पर उपलब्ध है वो क्लास को हमें यहाँ पर प्रमोट करना है। हम कौन सी क्लास सिलेक्ट करते हैं। क्लास सिलेक्ट करने के बाद हम हमने क्लास सिलेक्ट किया। क्लास सिलेक्ट करने के बाद हमारे सामने आता है जेंडर हमें कोई सिलेक्ट नहीं करना, ना बॉयज़ ना गर्ल्स ना थर्ड जेंडर हमें सिलेक्ट नहीं करना है। जिसके बाद हमें सिलेक्ट करना है कैटेगरी, ना हमें कैटेगरी सिलेक्ट करना है, SC ST OBC जनरल, हमें कोई सी भी कैटेगरी को सिलेक्ट नहीं करना हो। जिसके बाद हमें सीधा क्लास सिलेक्ट करने के बाद हम सीधे 100 स्टूडेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। जैसे हम 100 स्टूडेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने हमारी पूरी स्कूल में जितने भी बच्चे अध्ययन रखते हैं वो सारे बच्चों के नाम, समग्र ID, गर्ल्स बॉयज़, DOB, उनकी कैटेगरी हमारे सामने खुलेगी। और सामने खुलने के बाद हमारे सामने इस तरह का ऑप्शन
खुलेगा जिसमें पास, फेल, NA इस तरह का ऑप्शन हमारे सामने खुलेगा। जैसे हम पास वाले ऑप्शन को अगर सिलेक्ट करते हैं, जैसे हम पास वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने बच्चे का यहाँ पर जो प्रतिशत आया उसको, मान लीजिए इसको 65% मिला तो 65% डालेंगे यहाँ पर, और सेम वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हमारा बच्चा पास होने के बाद हमारा स्कूल छोड़ के जा रहा है, चला गया है, तो हम उसको अदर सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा सेम ही रहेंगे। तो सेम करेंगे तो हमारे स्कूल में बच्चा प्रमोट होकर आगे वाली क्लास को चला जाएगा। इस तरह से अगर हमें बच्चों को फेल हुआ है तो हम फेल वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, तो ये जो परसेंटेज वाला ऑप्शन है ये फ्रीज हो जाएगा। अगर हमें बच्चों को ना प्रमोट करना, वहीं रखना है, मान लो बच्चों को सप्लीमेंट्री आ रही है, बच्चा पास नहीं हुआ है या उसको सेकंड मौका दिखेगा, जैसे हमारे 5वीं क्लास की अगर हम बात करें तो 5वीं क्लास में बच्चों को सेकंड ऑप्शन भी दिया जाएगा, तो हम उस बच्चों को भी क्या करेंगे, NA सिलेक्ट करके रखेंगे। तो जब भी वो बच्चा को उसका सेकंड जब ऑप्शन रिजल्ट आएगा तो हम उसको यहाँ पर पास सिलेक्ट करके उसका परसेंटेज डाल के उसको हम आगे की ओर ले जाएंगे। इस तरह से हमें हमारे क्लास के सारे बच्चों को, जिसे मान लीजिए हमारा बच्चा जिसे हम पास सिलेक्ट करेंगे तो आगे की ओर चला जाएगा। इस तरह से हमारे शाला के अंतर्गत जितने बच्चे हम उनको यहाँ पर पास हो गए तो उनको पास वाले बच्चों को पास सिलेक्ट करते हैं, और पास सिलेक्ट करने के बाद हम उनके बच्चों के एक एक करके परसेंटेज चढ़ाएंगे। और आपकी इस शाला में 100 से अधिक बच्चे हैं तो एक सीट के ऊपर 100 बच्चे खुलेंगे, तो आप 100 बच्चों को सिलेक्ट कर लें, 100 बच्चे का परसेंटेज चढ़ा दें। आप 100 बच्चों को परसेंटेज चढ़ाने में ज़्यादा टाइम लगता था, 50 को चढ़ा दें। 50 को चढ़ाने के बाद आप यहाँ पर जो सेम कैप्चर दे रखे हैं इन कैप्चरों को आप फिल कर दें, फिर आप 50 को चढ़ा दें या 25 को चढ़ा दें, फिर सेम कैप्चर को यहाँ फिल करने के बाद आप आगे की ओर बच्चों को रजिस्ट्रेशन कर देंगे, तो आपके बच्चे सेकंड क्लास में दिखने लगेंगे। इस तरह से हमें हमारे स्कूल के इस प्रकार हमने हमारे सारे बच्चों को प्रमोट कर लिया है। सारे बच्चों का परसेंटेज लिखने के बाद हमको यहाँ पर सेम कैप्चर को फिल करना है। सेम कैप्चर हम जैसे यहाँ डालेंगे, जो यहाँ पर लिखा है उसको हम यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर जो लिखा है रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट वाले ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का विंडो खुलेगा, यू रिक्वेस्ट हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुल फॉर एडमिशन 24-25 को, और हम इसको क्लोज कर देंगे। इस तरह से हमारे जो बच्चे थे वो कक्षा 3 से प्रमोट होकर कक्षा 4 में चले गए। अब जिन बच्चों को हमने प्रमोट किया है, क्या वो बच्चे हमारे सामने हमारे आने वाली क्लास में गए नहीं गए, इसके लिए हम वापस मेन मेनू वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम मेन मेनू वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद वापस हम एडमिशन मैनेजमेंट वाले ऑप्शन को पुनः सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद हमारे सामने इस तरह का पेज खुलेगा जिसमें तो हमने बच्चों को प्रमोट करने वाला काम किया था। अब हम उसको बच्चों को देखेंगे बच्चों की यहाँ पर प्रमोट हुआ कि नहीं हुआ, तो हम रोल लिस्ट वाले जो ऑप्शन दिख रहा है हमारे सामने, रोल लिस्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है रोल लिस्ट, इसको हम जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का विंडोज़ खुलेगा। और हम यहाँ पर 24-25 वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर हमने 3 वाले बच्चों को प्रमोट किया था, क्या 3 वाला बच्चा चौथी क्लास में गया नहीं गया, इसके लिए यहाँ पर चौथी सिलेक्ट करने के बाद हमारे सामने यहाँ रोल लिस्ट में हमारे बच्चा एक दिन बाद दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बच्चा आज अगर आप प्रमोट आज करेंगे तो आपको सुबह आपके बच्चे यहाँ रोल लिस्ट में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से, और हमें यदि मैपिंग करना है तो हम यहाँ पर मैपिंग भी करने के लिए हम वापस मेन मेनू वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। जैसे हम मेन मेनू वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का फिर पुनः एडमिशन मैनेजमेंट वाला सिस्टम हमारे सामने रहेगा। हम इसको फिर सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा हमारे मोबाइल को जूम करते हैं। आप धीरे धीरे काम करेंगे तो आपको मोबाइल को काम करना आप सीख जाएंगे। फिर वापस हम पुनः एडमिशन मैनेजमेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, और हमारे सामने 2 ऑप्शन है, न्यू एडमिशन, हम पहले बच्चों को मैप्ड कर रहे हैं तो हम न्यू वाले ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे हम न्यू वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का विंडोज़ खुलेगा जिसमें एडमिशन पूछेगा तो एडमिशन हम 24-25 डालेंगे, और यहाँ पूछ रहा है बच्चों की समग्र आईडी। आप यहाँ पर आप बच्चों की समग्र आईडी को फिल करेंगे, और समग्र आईडी फिल करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आप सेम कैप्चर फील्ड करने के बाद 100 डिटेल डालेंगे तो आपके सामने टैब खुलेगा, और टैब खुलने के बाद आपको वहाँ पर अपनी क्लास सिलेक्ट करके बच्चों को सेम कैप्चर डाल के आपको इस तरह से आपको मैपिंग करना है। सभी साथियों को मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि
साल भर आपको समय से प्राप्त होने साल संबंधित होने वाली ऑनलाइन प्रक्रिया के वीडियो आपको प्राप्त हो सकें। पुनः आप लोगों से निवेदन है कि एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी को धन्यवाद।